मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो टीचर बगैर स्टडी के, बगैर मुतालिया के पढ़ाए और बच्चों के साथ ज्यादती कर दे, किताब के ऊपर देख के किताब पढ़ाना कोई काम नहीं है। असल मामला है उस लेसन के अंदर से जो पैगाम हमें मिलता है उस लेसन को अखज़ करना। अच्छा है तो उसको मज़ीद अच्छे अंदाज में बयान करना। उसमें राइटर कोई ऐसी चीज़ हमारे बच्चों को दे रहा है जो बेदीनी पे मबनी है, बदअखलाकी पे मबनी है, या ऐसी चीज़ वो हमारे बच्चों को देता है जिससे हमारी उम्मत में, कौम में फितना पैदा होने के चांसेस हैं, उसको स्किप करवाना और उसको अपने अंदाज में बच्चों को देना ये तब मुमकिन है जब आप तैयारी करें। नंबर 2 है हमारी अखलाकियात। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बच्चे अपनी टीचर को कॉपी करते हैं, आपके हिजाब को, आपके लैंग्वेज को, आपके पढ़ाने के स्टाइल को, आपके आने जाने को, आपके तमाम मामलात को आपके बच्चे फुल कॉपी कर रहे होते हैं। अगर आप कॉपी चेक करते हुए कॉपी उठा के यूँ फेंकते हैं, इट मीन्स आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं कि बेटे इस किताब की कॉपी की कोई वैल्यू नहीं है, इसको फेंक भी सकते हो। अगर आप बच्चे को बात करते हुए आप सख्त लहजे से बात करते हैं और आपके सख्त लहजे में दुरुस्त अल्फाज का भी चुनाव नहीं है, इसका मतलब है कि आप बच्चे को गलत अल्फाज का चुनाव करके बोलना सिखा दें। अगर आप एंटर होते हैं क्लासरूम में और अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते, वैसे बजाय कहते हैं जी अपनी बुक्स निकाल लें, इसका मतलब बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं कि सलाम कहना ठीक है लेकिन इतना अहम नहीं है इतना हमने समझ लिया है। मसलन कोई चीज़ खाती है और रैपर को ज़मीन पे फेंक देती है, इसका मतलब हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बेटा इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन वही टीचर अगर गिरा हुआ रैपर अगर जो किसी बच्चे का उठा के बास्केट में फेंक दे, अगर वही टीचर क्लासरूम में एंटर होते हुए अस्सलाम वालेकुम कहे और बच्चों के कम जवाब देने पे इस्तफसार करे, आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, मैं दोबारा क्लास में एंटर होंगी, मैं दोबारा जवाब दूंगी, आप दोबारा से ऊंची आवाज़ में मुझे सलाम का जवाब देंगे क्योंकि बेटे ये बहुत बड़ी दुआ है, तो फिर बच्चे भी इस चीज़ को समझेंगे ये बहुत अहम है और वो अपने घर जाके पेरेंट्स से भी कहेंगे अम्मी आप एंटर हुई आपने सलाम नहीं किया, अब मुझे अब कह रहे हैं आपने सलाम नहीं किया क्योंकि हमारी टीचर कहती है ये बहुत बड़ी दुआ है तो आपने हमें आज दुआ नहीं दी। अगर आप क्लासरूम में खाते हुए बाएं हाथ से खाते हैं, इसका मतलब आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा बाएं हाथ से खाना है। अगर आप क्लासरूम में पानी पीते हुए बाएं हाथ से पीते हैं, इसका मतलब आप बच्चे की तरबियत ये कर रहे हैं कि बेटे बाएं हाथ से पानी पीने में कोई कबाहत नहीं है। तो यानी आप एक पूरा मॉडल हैं, आपको देख के बच्चे ने जीना सीखना है, पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है, चलना सीखना है, निगाहें झुकाना सीखना है, निगाहें उठाना सीखना है, माथे पे तेवर लाने सीखने हैं। आपको पूरा एक मॉडल बन के अपने बच्चे के सामने पेश होना है, जैसा आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अपने माशरे में ऐसा बेहतरीन मॉडल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। दुनिया को बताया कि अच्छे बच्चे असल में ये होते हैं। बच्चे की तरबियत बता रही होती है कि इसके वालिदैन कैसे हैं, इसके उस असातिज़ा कैसे हैं, इसकी दोस्तियाँ और बैठकें कैसी हैं, इसके मजलिसें कैसी हैं। हमारी असल में तरबियत हमारी सोहबत हमारी मजलिस कर रही होती है। एक बच्चा 5 घंटे टीचर की सोहबत में बैठा लेकिन उसकी अखलाकियात में 1% भी चेंज नहीं आया, इसका मतलब टीचर को फ्लॉप है, टीचर में काम है। झूठ बोल के बच्चों को झूठ से बचाना, सख्ती से बोल के कहना कि तुम कैसे बोलते हो, डांट के सख्त अल्फाज बोल के कहना कि तुम्हें ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, गाली दे के कहना कि तुम गाली क्यों देते हो, ये टीचर के अपने इज्जत रिस्पेक्ट के भी खिलाफ है और टीचर के टीचर होने के भी खिलाफ है, उसके मनसब के भी खिलाफ है। टीचर को बच्चे के इस्तफसार करने पे, क्वेश्चन करने पे गुस्सा आ जाना, ये टीचर की क्वालिटी के खिलाफ है। इसलिए बच्चा आपसे एक नहीं 100 सवाल करे, आप खंदा पेशानी से उसको डील करें, जिसका जवाब ना आए क्लासरूम में ये आला ज़र्फ़ी से कह देना बेटे मुझे इसका पता नहीं है, मैं कल बताऊंगी। ये आला ज़र्फ़ी बच्चे को आला ज़र्फ़ी सिखाती है कि ना पता हो तो जिद नहीं करनी, बता देना मुझे नहीं पता तो कल बता दूंगी। तो इससे बच्चों के अंदर एक आला ज़र्फ़ी पैदा होती है कि लाजमी नहीं है कि जवाब नहीं है तो वहाँ बहस ही करी जानी है, वहाँ खामोशी इख्तियार करनी है, टाइम लेना है, अगले दिन हम उसका जवाब दे देंगे। खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, क्लासरूम में दाखिल होने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, सीढ़ियाँ उतरने में, रैपर फेंकने में, रैपर उठाने में, हमने जो कुछ भी करना है, हमारा स्कार्फ, हमारा हिजाब, हमारी लैंग्वेज, हमारे बोलना चालना, आपस में बच्चा स्कूल में एंटर हो रहा है,
उसे इस तरह उसका वो टीचर इस्तकबाल करे जिस तरह वो बच्चा यही समझे कि मैं किसी दरोगे के पास नहीं आ गया, मैं अपनी फैमिली या अपने बहुत ही कंफर्टेबल माहौल में एंटर हो गया। बच्चे का स्कूल रो के आना टीचर की नाकामी है, और बच्चे का स्कूल के लिए बेकरार रहना, बेताब रहना इस बात की दलील है कि टीचर बच्चे से बड़ी कोऑपरेटिव है। आपका बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। जिस तरह एक रिलेशन एक माँ का अपने बेटे के साथ होता है, एक बड़ी बहन का छोटे भाई के साथ होता है। एक कनेक्शन नहीं होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। बच्चे के साथ को चेक करें, एंटर होने पे सलाम लें, बेटे के साथ पे प्यार दें, बेटी से हाथ मिलाएं, हाल हवाल पूछें, उसकी ड्रेसिंग की तारीफ करें, उसके शू पॉलिश की तारीफ करें, कटिंग अच्छी हो तो करें। 5-6 चीज़ों की तारीफ करने के बाद अगर उस बच्चे में कोई एक आधी कमी रह गई है तो पॉइंट आउट कर दें, बेटा अगर आपकी कटिंग भी होती तो कितने अच्छे लगते, आपका यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा पहना है, आपने शूल पॉलिश भी किए होते तो कितने अच्छे लगते, आपने आंखों में सुरमा डाला था कितने अच्छे लगते आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा तैयार हो गई आप, लेकिन आपने मुझे लगता है कि आप ब्रश नहीं किया, ब्रश किया तो आप कितने अच्छे लगते। यानी कि 4-5 तारीफें करने के बाद एक बच्चे की मिस्टेक को पॉइंट आउट कर देना है ताकि वो बच्चा घर जाके बताए कि मेरे अंदर 5 खूबियां थी, एक खामी रही, मैंने वो पूरी करनी है। ये यहाँ से उस टीचर का काम है तो यहाँ गेट पे खड़ी है। और ऐसा माहौल पैदा करें, बेटियों को आप हाथ मिलाएं, चेहरे पे हाथ मारें प्यार से, बच्चों के सर पे प्यार दें, उनके हाल हवाल पूछें, घरेलू मामला डिस्कस करें, उनके यूनिफॉर्म, उनके आने का अंदाज, उनका वक्त पे आना, उनका रेगुलर आना, उनकी तारीफ करें। मैं चाहता हूँ जिस तरह मैं जब स्कूल में एंटर होता हूँ, जिस तरह बच्चे दौड़ के आगे मेरा इस्तेमाल करते हैं आपका करें।